सभी दर्शकों को मेरा प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपके सम्मुख बाइबल में से एक नए विषय को लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा, बरकत देगा और आपकी हर एक आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। इस वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। आइए परमेश्वर के वचन में से निर्गमन की पुस्तक में से एक वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में से उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और ले जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब याकूब अपने बेटों के साथ, उनके परिवारों के साथ 70 ये प्राणी जब मिस्र देश के अंदर अकाल के समय में, जब यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था, आ गए और वहां आकर रहने लगे, तो कुछ समय के पश्चात जबकि यूसुफ और उसके भाई और उस पीढ़ी के लोग जब सारे मर गए, इस संसार से कूच कर गए, तो वहां पर अब जो नया राजा आया जो यूसुफ को जानता नहीं था, और परमेश्वर के लोग जो इस्राएली लोग थे, जो यूसुफ के भाई के घराने के बच्चे जवान हो चुके थे, जो नए लोग थे, ये 430 बरस तक उस मिस्र देश के अंदर, उस गुलामी के अंदर रहे। और उसके पश्चात जब ये सारी पीढ़ी के लोग मर चुके और ये फिर भी ये इस्राएली लोग जो थे बहुत ही बढ़ने लगे, फलने फूलने लगे, सामर्थी होते चले गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश इन इस्राएलियों से भर गया। निर्गमन पहले अध्याय में ये सब कुछ वर्णन है। और जब ये बहुत बढ़ गए तो वहां का जो एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, वो सोचने लगा, अपने लोगों से, अपने मंत्रियों से कहने लगा कि ये इस्राएली लोग तो बहुत बढ़ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो शत्रु के साथ ये मिल जाएं और ये हमारे लिए मुश्किल का कारण बन जाए, इसलिए इन्हें इतना तंग करो, इतना सताओ, इतना इनके ऊपर इतना अन्याय करो और इन्हें इतना अधिक काम दो ताकि ये अपने काम में बिजी रहें। और वो इन्हें बहुत दुख देने लगे, सताने लगे, इनसे बहुत हार्ड वर्क लेने लगे और ये इतना इन्हें सताया कि ये इस्राएली लोग अब बहुत परेशान हो गए और इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें इस गुलामी से बचा। और परमेश्वर ने, जब याकूब अपने पुत्रों के साथ मिस्र में आ रहा था, परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे वहां लेकर, अभी तुम वहां जा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें वहां से एक दिन निकाल लाऊंगा और तुम्हें कनान देश में बसाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये परमेश्वर ने याकूब से इस बात का वायदा किया था और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो समय आ गया कि परमेश्वर ने इनका रोना सुना, इनका कराहना सुना और अपने दास मूसा को इनको मिस्र से की गुलामी से आजाद करने के लिए मूसा को और हारून को वहां पर भेजा। और मूसा वहां पर जब इन इस्राएलियों को निकालने के लिए मिस्र में आया हारून के साथ, वहां पर फिरौन राजा ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया। उनके ऊपर 10 विपत्तियां आई, फिरौन राजा और मिस्र के लोगों पर। तब बड़ी मुश्किल से जब आखिरी विपत्ति, पहलौठों का नाश की विपत्ति आई, तब उसने इन्हें जाने की इजाजत दी। और ये सारे के सारे इस्राएली निकलकर, सारे इनके जितने भी ये इस्राएली लोग थे, 6 लाख इस्राएली लोग थे,
इनके साथ जो पैदल चलने वाले थे वो 6 लाख थे। उसके साथ बाल बच्चे इनके अलग थे, यानी स्त्रियां और बच्चे अलग थे, उनकी गिनती नहीं लिखी। तो ये सारे के सारे लोग और इनके पशु और ये सब एक बड़ी भीड़ मिस्र से निकल पड़ी। और ये जब अपने मिस्र से निकल गए, पीछे से बाद में फिरौन और उसके कर्मचारी जो थे वो, क्योंकि उनके घर में हर एक का पहलौठा मर चुका था, वो अपने मातम में थे, रोने में थे। इतने में इस्राएली सब के सब वहां से बाहर निकल कर आ गए मिस्र की गुलामी से। और जब ये जंगल के अंदर जा रहे थे, एक परमेश्वर इन्हें एक ऐसे स्थान से लेकर आया। कनान में जाने का एक और भी रास्ता था जो छोटा था। परमेश्वर उस रास्ते से इस्राएलियों को नहीं लेके गया। उसने सोचा कि ऐसा ना हो रास्ते के लड़ाइयों से ये लोग परेशान हो जाएं और वापस आसानी से मिस्र में वापस भाग जाएं, पुराने जीवन में वापस भाग जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने एक लंबा रास्ता तय कराकर लाल समुंदर के मार्ग से इन्हें कनान देश में ले जाने को चला। और जब ये बिल्कुल लाल समुंदर के निकट आए, तब परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा, अब लोगों से कह दे। तब उसने, परमेश्वर ने जो मूसा से कहने को कहा, मूसा ने लोगों से कहा कि अब तुम यहाँ पर बाल पिहाहिरोत के सामने, बाल सपोन के सामने अपने अपने डेरे खड़े करें। उन्होंने वहां पर अपने डेरे डाले। और मूसा ने लोगों से कहा, सामने लाल समुंदर था जहां पर इन्होंने डेरे डाले, और पीछे से उधर से फिरौन राजा जो है, जब कुछ दिन हो गए, उसने कहा ये इस्राएली लोग तो चले गए, ये हमने क्या किया, ये तो हमारे सारे काम के लोग थे, काम करते थे। उसने अपने 600 रथ, यानी अपने जितने भी उसके अच्छे से अच्छे रथ थे, योद्धा थे, सारे के सारे उसने जुतवाए और सारे के सारे लेकर 600 अच्छे से अच्छे रथ, वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर उसने सरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा के मन को ऐसा कठोर कर दिया कि वो इस्राएलियों का पीछा करने के लिए निकल पड़े। और वो सारे जब इस्राएलियों का पीछा करने के लिए आए, उस समय इस्राएली लोग लाल समुंदर के सामने डेरे डाले पड़े थे। और जब ये वहां पर आ रहे थे, तब इस्राएलियों ने देखा कि उधर से एक बड़ी सेना आ रही है। उन्हें समझ आ गया कि फिरौन अपनी सेना के साथ हमारा पीछा कर रहा है, हमें मार डालेगा। तब वो मूसा से लड़ने लगे, उससे बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, तो हमें यहाँ मारने को ले आया है। आगे लाल समुंदर है, पीछे दुश्मन की सेना है, शत्रु की, हम बीच के अंदर हैं। अब हमारा बचाव का कोई मार्ग नहीं है, हम क्या करें। वो मूसा से लड़ने झगड़ने लगे। तब ये जो 14 का 13 हमने पढ़ा, निर्गमन चैप्टर 14 का 13 वर्ड अभी पढ़ी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा ने इनको 2 इंस्ट्रक्शन दी। एक तो कहा डरो मत, और दूसरा कहा चुपचाप रहो। कई बार जब जीवन में डर और भय आता, जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, तो पहला जो हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है, तो हमारे अंदर भय आ जाता है और फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम दोष लगाने लगते हैं, दोष देने लगते हैं परिस्थितियों को, लोगों को, कि ये हमारे ऊपर मुसीबत इसलिए आ गई। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का बंदा कहता है डरो मत, चुपचाप रहो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये मुझे नहीं मालूम आज आप जो दर्शक मेरी इस वचन की बातों को सुन रहे हैं, आपके सामने आपके जीवन की परिस्थितियां क्या हैं, आपके सामने कौन सा लाल समुंदर है।
और आपके पीछे कौन सी सेना है जो आपका पीछा कर रही है। लगता है अब श्योर डिस्ट्रक्शन है, ऐसा लगता है अब तो विनाशी है, बचाव का कोई कोई नजर नहीं आ रहा बचाव, क्योंकि लाल समुंदर इतना गहरा है, इतना चौड़ा है, उसमें इतने जीव जंतु हैं। ये हम वो सोचने लगे, हम वो 6 लाख लोग हैं, उससे भी अधिक लोग हैं, बच्चे हैं उनके, ये हम लाल समुंदर को कैसे हम पार कर सकते हैं, और पीछे फिरौन की जो सेना आ रही है, इसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हो सकता है जब आपके जीवन के अंदर भी परिस्थितियां कुछ इसी प्रकार की हों कि आगे भी हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा और पीछे भी मौत नजर आ रही है, कोई रास्ता नहीं है, बच निकलने का कोई उपाय काम नहीं आएगा, ऐसा इस्राएलियों को लग रहा था। लेकिन धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के बंदे ने उन्हें कहा, डरो मत, चुपचाप रहो। हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, आज यही वचन आपके लिए भी है, आप डरे मत। विश्वास का ऑपोजिट डर है। अगर हमारे अंदर विश्वास कम हो जाता है तो हम डर जाते हैं। यीशु मसीह ने कई बार चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था जब वो डर गए। जब आंधी से, तूफान से, मुसीबतों से मनुष्य डर जाता है, तो हमारा विश्वास का ऑपोजिट है डर, और इसीलिए मूसा ने कहा, डरो मत। और वो उस कार्य को देखो जो आज तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। चुपचाप रहो, बुड़बुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, दोष मत लगाओ, किसी को दोष मत दो। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब यहोशू की पुस्तक के अंदर यरीहो की दीवार जो थी, इतनी बड़ी दीवार चारों तरफ शहर के थी कि ये इस्राएली लोग जब उसे पार करना चाहते थे तो वो उस शहर के लोग उन्हें वहां से निकलने नहीं दे रहे थे। परमेश्वर ने अपने बंदे यहोशू से कहा, कुछ इंस्ट्रक्शन दी और उन्हें कहा कि इस शहर के चारों तरफ 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाओ। सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना, चुपचाप रहना है, एक एक चक्कर लगाना है। बहुत बड़ी दीवार थी, उसको तोड़ना आसान नहीं था, उसको पार करना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन थी कि सिर्फ तुम्हें क्या करना है, डरना भी नहीं, चुपचाप रहना है। इस यरीहो के दीवार के चारों ओर 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना है। उनके सैनिक दीवारों पर बैठे थे, वो देख रहे थे इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, कि किस तरह से हमारी इस दीवार के शहर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर के कहने के अनुसार, परमेश्वर ने जैसी इंस्ट्रक्शन दी यहोशू के कहने के अनुसार शहर का उस पूरी यरीहो का एक चक्कर लगा दिया और अपने खेमों में चले गए। दूसरे दिन दूसरा चक्कर, 6 दिन तक 6 चक्कर लगाए। उन्हें इंस्ट्रक्शन थी 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और क्या हुआ, जब 7वें दिन वो 1 चक्कर लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 6 लगाया, और जब 7 चक्कर लगाए, उसके बाद उन्हें कहा गया था कि सब मिलकर एक बड़ी ध्वनि के साथ, बड़ी जोर के साथ परमेश्वर की स्तुति का नारा लगाना। और क्या होगा, ये दीवार है, ये जो बड़ी दीवार है, ये नींव से उखड़ कर गिर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। The things which are impossible for men are possible with God। जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। इसीलिए मूसा ने कहा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। और तीसरे वचन में लिखा है 27:3 में, यदि सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 13:8 में लिखा, He is the same yesterday, today and forever। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है।
जकरिया 4:7 में लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू जरूब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, न बल से न शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा ऐसा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आपके जीवन की कौन सी बड़ी वो यरीहो की दीवार के समान आपके जीवन की समस्या है? आपके जीवन के अंदर कौन सा ऐसा बड़े गोलियत के समान बड़ी समस्या है? या आपके जीवन के अंदर कौन सी ऐसी भयंकर परिस्थितियां हैं, आपको लगता है कि अब तो मेरा बचाव नहीं हो सकता, श्योर डिस्ट्रक्शन है, नाश है और कोई रास्ता नहीं है। इस्राएलियों ने यही सोचा, सामने लाल समुंदर है और पीछे एक फिरौन की सेना है, अब तो हम नाश हो जाएंगे, आज वो हमें आकर बिल्कुल जान से हम सबको मार डालेगा, ये वो सोचने लगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को जो कहा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर से ने कहा, मूसा से कहा, तेरे हाथ में जो लाठी है, 16 वचन 14 का 16 में, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। मूसा के हाथ में लाठी थी और उसने क्या करा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, 21 वचन में लिखा है, और समुद्र 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हमें नहीं मालूम कितना गहरा जल था, उसकी डेप्थ कितनी थी, उसकी गहराई कितनी थी, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सुबह तक उनके लिए एक ऐसा सूखा मार्ग बन गया जिसमें से इस्राएली स्थल ही स्थल पर होकर निकल चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम करता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस समुंदर से ये डर रहे थे, और डरने की बात भी थी क्योंकि वो बड़ा गहरा था, उसमें बहुत से जीव जंतु थे, स्वॉर्ड फिश थी, है ना, वेल फिश थी, ना जाने कौन कौन से उसमें जंतु थे, और उस पानी को हटाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के ने अपने बंदों को बचाने के लिए, इस्राएलियों को बचाने के लिए, उसने उस लाल समुंदर को सूखा कर दिया और पानी उनके दोनों ओर दीवार का काम करता रहा और वो स्थल ही स्थल पर होकर निकलते चले गए। इतने तक, जब तक ये निकल रहे हैं, फिरौन की सेना भी वहां पर पहुंच गई और फिरौन की सेना ने देखा, अरे ये तो लाल समुंदर में मार्ग बना हुआ है, और उन्होंने सोचा जिस तरह से ये निकल कर जा रहे हैं, हम भी इसमें चलते हैं, हम भी इनके साथ साथ निकल कर इन्हें समुद्र के पार इनको ले लेंगे और इनको मार डालेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वही समुद्र, वही पानी जो इस्राएलियों के लिए बचाव का समुद्र था, फिरौन की सेना के लिए वो नाश का समुद्र बन गया। और जब एक एक इस्राएली उसमें से पार हो गया और परली दूसरी साइड में चला गया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ, 26 वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और जब उस पार जब सब निकल गए, मूसा ने फिर अपना हाथ बढ़ाया। इस समय तक फिरौन की सारी सेना पानी के अंदर आ चुकी थी, उस सूखे समुद्र के अंदर आ चुकी थी, और वो सब के सब सोच रहे थे, हम भी जिस तरह से इस्राएली बाहर निकल गए, हम भी निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वही पानी, वही समुद्र जो सूख गया था, जब मूसा ने दोबारा अपना हाथ बढ़ाया, पानी फिर से वापस अपने स्थान पर आने लगा। और जब पानी आने लगा, वहां कीचड़ होने लगा, उनके रथों के पहिए निकल गए, और रथों के पहिए निकलने के कारण उन्हें चलाना मुश्किल हो गया, और वो कहने लगे, अरे इनके तो साथ परमेश्वर, इनका परमेश्वर इनके लिए लड़ रहा है, आओ हम भाग चले इनके सामने से। लेकिन भागने का कोई उपाय काम ना आया। पानी ने उन्हें दोनों तरफ से इस तरह से घेर लिया, और वो सारा का सारा फिरौन, उसके सारी सेना, उसके सारे रथ जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थे, वो सारे के सारे रथ भी
कीमत, उसके जितने भी महंगे सारी सेना थी, सारे योद्धा थे, सारे पानी के अंदर डूब गए। और सुबह के समय में इस्राएलियों ने उनकी लाशों को सुबह तैरते देखा। उनमें से लिखा है, जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वरन की सांसें उसमें डूबी और उनमें से एक भी ना बचा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब जिसके साथ परमेश्वर है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आज आपके जीवन के अंदर यही सिचुएशन है, ऐसा लगता है आगे भी नाश है, पीछे भी मुश्किल है, पीछे भी मृत्यु है, आगे भी विनाश है, लेकिन एक है जो आपकी सहायता कर सकता है, जिसने इस्राएलियों की उस लाल समुद्र से पार कराया, वो आपको भी आपकी समस्याओं में नाश नहीं होने देगा, बर्बाद नहीं होने देगा, मरने नहीं देगा। जिस तरह से यरीहो की दीवार परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, उसके कहने के अनुसार जब उन्होंने चक्कर लगाया, गिर पड़ी, आपके जीवन की भी, आपकी भी समस्याओं की दीवार गिर जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय कर दिया। उसने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे, जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया, उसने क्रूस पर अपनी जान दी, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। एक दिन आएगा अपने लोगों को इस दुख भरे संसार से लेने के लिए। और आपके जीवन की आंधियों को, तूफानों को उसने इस्राएलियों को नाश नहीं होने दिया, आपको भी नाश नहीं होने देगा। वो परमेश्वर का मेमना आपके सारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। आज अपने पापों से पश्चाताप करें, इस यीशु मसीह के पास आए, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। अगर आपने आज तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, अपना जीवन प्रभु को दें, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं, यीशु मसीह की क्रूस के पास आए। उसका लहू आपको हर एक पाप से शुद्ध करेगा। आपके पाप चाहे कितने भी भयानक क्यों ना हो, वो उसे हिम के समान श्वेत करेगा। इसलिए आज आपके पास मौका है, आपको आपकी परिस्थितियों से बचने के लिए, आपको एक सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास आने के लिए आज परमेश्वर की एक निमंत्रण है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके पास विश्राम है, चैन है, शांति है, आराम है, और वो बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जिंदा वचन की बातों के लिए, और प्रभु उस छुटकारे के लिए जो इस्राएलियों के जीवन में प्रभु आपने किया। आपकी सामर्थ्य आज भी वही है। यू आर अनचेंजिंग गॉड। प्रभु आप ना बदलने वाले परमेश्वर है, कल आज और युगानुयुग एक से हैं प्रभु। जिस तरह इस्राएलियों को बचाया, आज भी आपकी सामर्थ वही है। अगर आपके बच्चे किसी मुसीबतों में हैं, किसी समस्याओं में घिरे में हैं, इनके जीवन के अंदर इनके सामने भी एक बड़ा भयानक लाल समुद्र है, इनके पीछे भी फिरौन की सेना के समान शत्रु है, प्रभु यीशु मसीह इन्हें अनुग्रह दे। ये चुपचाप रहें, डरे नहीं, चुपचाप रहें, और तेरे हाथ को अपने जीवन में देख सकें। प्रभु तू ही इनके जीवन में आकर प्रभु जी मध्यस्थता कर और इनकी काउंसलिंग कर प्रभु जी, ताकि ये अपने जीवन में छुटकारा पाए और प्रभु यीशु मसीह आशीष पाए और बरकत पाए। तेरे हाथों में एक जन को सौंपते प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक पर प्रभु के वचन को अपने जीवन में नहीं लिया, इस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। आज मौका है प्रभु, ये मेरे साथ एक छोटी प्रार्थना बोलें और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देख, मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई अपना मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय को खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा।
इसलिए मेरे साथ एक छोटी प्रार्थना बोली ताकि वो आपके हृदय के अंदर प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे पवित्र वचन को सुना है। मैं एक पापी व्यक्ति तेरे सम्मुख आता हूँ, अपने जीवन की समस्याओं को लेकर, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु तेरे सामने आता हूँ। प्रभु तू मुझ पर दया कर, मुझे ग्रहण कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और वहां से एक दिन वापस आने वाला है। इन तमाम बातों पर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। मेरे हृदय में आ, मुझे आशीष दे, मुझे मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं अपनी समस्याओं में डरूं ना, चुपचाप रहूं और तेरी ओर ताकता रहूं। तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आगे भी अगले वीक में भी हम किसी नए विषय को लेकर आपके सामने आएंगे और तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और अपनी सुरक्षा में रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।